दोस्तों नमस्कार। स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आजकल बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं क्योंकि अब वो नए कक्षा में जाने की तैयारी कर रहे हैं और जो बड़े बच्चे हैं कुछ की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और कुछ बच्चों की परीक्षाएं समाप्त होने वाली हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो छोटे बच्चे जूनियर क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे आजकल घरों पे हैं, उनके साथ पेरेंट्स का इंगेजमेंट कैसा हो और पेरेंट्स क्या करें। आमतौर पे हमारे पास एक अभिभावक के रूप में, एक पेरेंट्स के रूप में बच्चों को लेके कोई ठोस योजना नहीं होती है। हाँ, ये जरूर होता है कि हमारी अपेक्षाओं का पहाड़ बहुत बड़ा होता है जिसपे हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप चलते चलें। तो अब ये जो हमारी अपेक्षा होती है और बच्चे की जो क्षमता होती है और बच्चे की जो खुद की मंशा होती है, इसके बीच अगर साम्य नहीं है, अगर इसके बीच एक लय और ताल नहीं है, तो वो तनाव पैदा करती है। अभी आते हैं छोटे बच्चों के मुद्दे पे कि कैसे इन छुट्टियों का उपयोग आप उनके भाषाई और सामाजिक विकास में कर सकते हैं। देखिए, आपके पास समय कम है बच्चों को देने के लिए, लेकिन यही वो तोहफा है, यही वो गिफ्ट है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। क्योंकि बाकी जो गिफ्ट हैं वो बहुत क्षणिक हैं। उनका जो जीवन है उन उपहारों का, उससे बच्चा बहुत थोड़ी देर खुश रह सकता है, वो बहुत लंबे समय तक खुश नहीं रह सकता है। लेकिन अगर आप एक योजनाबद्ध तरीके से अपने बच्चे को समय देते हैं तो इससे जो उसका भावनात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, वो अनमोल होगा। तो देखिए, अब इसमें सवाल ये है कि आप क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। घर में टीवी है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, फोन है, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन पेरेंट्स का समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे पहले तो अगर कुछ खास नहीं कर सकते हैं तो बच्चों के लिए कुछ किताबें ले आके रख दें। जो चिल्ड्रंस लिटरेचर, जो बच्चों के लिए साहित्य उपलब्ध है, उसको ले आके आप रख लें। देखिए, जैसे बहुत सारे अच्छे प्रकाशन हैं जो आजकल बच्चों के लिए कई भाषाओं में किताबें बनाते हैं। और अभी आजकल एक नया ट्रेंड ये भी देखा गया है कि बाइलिंगुअल बुक्स बन रही हैं कि जिसमें एक पैराग्राफ हिंदी में लिखा है, फिर उसी बात को अंग्रेजी में लिखा गया है। तो ऐसी भी कहानी की किताबें बन रही हैं। और नेशनल बुक ट्रस्ट या चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट और एकलव्य जो भोपाल में संस्था है, पिटारा, और ऐसे ही एकतारा और इस तरह के तमाम प्रकाशन हैं जो आपको बच्चों के लिए भरपूर साहित्य बना रहे हैं। तो बेहतर तो ये होगा कि अगर आपके आसपास कोई बच्चों के साहित्य का, चिल्ड्रंस लिटरेचर का कोई स्टॉल है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लिटरेचर उपलब्ध है, तो वहाँ आप बच्चों को ले जाएं और उनको अपनी पसंद से किताबें खरीदने का ऑप्शन दें। तो ये जो किताबें हैं जो नेशनल बुक ट्रस्ट की हैं या चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की हैं, इस तरह की या एक तारा की किताबें हैं, ये सब बहुत महंगी नहीं है। इसमें कई तरह की हैं और अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से आप बच्चों के लिए किताबें खरीद सकते हैं। तो आप 10-20 किताबें छोटी छोटी कहानियों की, कविताओं की और दूसरी विधाओं की आप खरीद सकते हैं। और कोशिश करें कि इन छुट्टियों में बच्चे कम से कम एक किताब रोज पढ़ें। कई बार आपको भी पढ़ के बच्चों को सुनाना चाहिए, क्योंकि आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपका भी थोड़ा मन लगेगा और बच्चे को भी लगेगा कि आप सीरियस हैं इस काम में, क्योंकि वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, तो एक तो हो गई किताबें, दूसरा हो गया कि उनको एक ऑडियो एक्सपोजर देना, सुनने का। क्योंकि आप जानते ही हैं हमारे समाज में जो सुनने की बड़ी दिक्कत है। हर आदमी बोलना चाहता है,
बोलना चाहता है और फजूल की बोलना चाहता है, जो कुछ काम की बात जिसके पास कहने के लिए होती है वो कम बोलता है। तो आप ऑडियो एक्सपोजर दीजिए, क्योंकि सीखने के नए नए माध्यम होते हैं और उसमें जो है LSRW जिसको हम लोग कहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो ये मुख्यतः भाषा में के तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं जो उसमें मदद करते हैं। तो सुन के सीखना एक हो गया, पढ़ के सीखना, देख के सीखना, और फिर इन सबको बोलना और फिर लिखना, जो आपने सीखा है, जो आप जानते हैं, उसको भाषा में एक्सप्रेस करना, उसको लिखना। तो सुनना एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडिशनली सुनने पे कम ध्यान दिया जाता है, पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पढ़ने पे भी ध्यान होना चाहिए, लेकिन सुन के। तो अभी आजकल पॉडकास्ट है, रेडियो है, टीवी है या फ़ोन है, उसके जरिए आप बच्चों को कोई अच्छा प्रोग्राम, बच्चों को कहानियाँ, गीत, कविताएं वो भी सुनवा सकते हैं। सुनने का एक्सपोजर बच्चों को दे सकते हैं। दुनिया भर की ज्ञान विज्ञान की बातें भी पे भी कार्यक्रम आते हैं, वो भी बच्चे सुन सकते हैं। तो एक किताब और दूसरा ऑडियो एक्सपोजर हो गया। तीसरा, उनको आसपास की जगहों पे आप ले जाएं। आप छुट्टी लें, क्योंकि आपके बच्चे हैं और अगर उनकी छुट्टी है तो आपको उसके हिसाब से अपनी छुट्टी को एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनका बचपन लौट के नहीं आएगा और ये समय लौट के नहीं आएगा। तो आप कितने भी व्यस्त हों, मार्च का महीना है, आपकी भी व्यस्तता होगी, लेकिन व्यस्तता तो हमेशा रहेगी। तो आप थोड़ा समय निकालें और बच्चों को आसपास की जगहों पे ले जाएं। आप एक्सप्लोर करें। कोई ऐतिहासिक जगह हो सकती है, आप जहाँ भी रहते हैं, कोई किला हो सकता है, वहाँ तारामंडल हो सकता है, वहाँ कोई चिड़ियाघर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो पहले गए हैं 4 साल पहले तो आप दोबारा भी ले जा सकते हैं। कोई बालघर है, वहाँ ट्रेन है, टॉय ट्रेन है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो छोटा मोटा सफ़र भी कर सकते हैं, आसपास जंगल सफारी, अलग अलग विकल्प हैं। आप उनके साथ यात्रा करें। जब आप उनके साथ यात्रा करेंगे और उनको बोलने की इजाज़त देंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, तब आप ये भी समझ पाएंगे कि बच्चों के संसार में क्या घटित हो रहा है और जो दुनिया बदल रही है कितनी वाकिफियत है उन बच्चों को। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम अपनी अपेक्षाओं को इतना बढ़ाते चले जाते हैं कि हम बच्चे से कभी ये पूछते ही नहीं हैं कि उसकी मंशा क्या है। अभी पिछले दिनों जब बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई तो हमारे एक मित्र का फ़ोन आया और रात को 11 बजे उनका फ़ोन आया और उन्होंने ये बताया कि उनके बच्चे ने ये तय किया है कि अब वो 10वीं के बाद विज्ञान नहीं पढ़ेगा, साइंस नहीं पढ़ेगा। तो वो दुखी हो गए। तो अब दुखी हो गए भाई, लेकिन हमने उनसे कहा कि भाई विज्ञान तो 12वीं के बाद आपने भी नहीं पढ़ा और मैंने भी नहीं पढ़ा, साइंस 12th के बाद तो हमने साइंस नहीं पढ़ा। तो साइंस और ह्यूमैनिटीज़ या एग्रीकल्चर पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी ये है आज के समय में कि आपका जिसमें मन लगता है वो आप करें और वो आप पढ़ें। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे के दबाव में किसी विषय का चयन कर लेते हैं तो ये भी संभव है कि आप मिडवे जाके उसको छोड़ दें। आप आधे रास्ते जाएं और फिर आपको लगे कि नहीं नहीं ये बेकार है, हम तो ये करना नहीं चाहते। और जिस तरह से अभी तकनीकी का संक्रमण हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें आप देखेंगे कि एक तरह का काम करने वाले बहुत कम लोगों की ज़रूरत होगी आने वाले समय में। आने वाले समय में उस तरह के लोगों की ज़रूरत होगी जिनके पास, जिसको हम कह सकते हैं कि बैकपैक अप्रोच है कि आप जब आपने बीटेक किया, बहुत अच्छी बात है। किसी स्टेज पे आपको लगा कि बीटेक करना चाहिए तो आपने बीटेक कर लिया, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि हर बीटेक करने वाला वो इंजीनियर ही बने। आपने एक डिसिप्लिन पढ़ी, तो डिसिप्लिन का मतलब होता है विच डिसिप्लिन्स योर माइंड, कि आपको वो सोचने का एक दृष्टिकोण मिलता है। जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है मास्टर लेवल तक, तो उससे क्या होता है कि उसका एक ब्लेंडेड अप्रोच, उसका जो दिमाग है
वो उसका पॉलिटिकल एंगल से किसी भी समस्या को देखने का नजरिया विकसित कर देता है। ऐसे ही कोई फिलॉसफी पढ़ता है तो वो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को एनालाइज करता है, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ता है तो वो उसके पर्सपेक्टिव से करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अब बीटेक किया हुआ आदमी इंजीनियर ही बने। आज के समय में वो ट्रेंड शुरू हो गया है और धीरे धीरे बीटेक करने वाला भाई फिल्म भी बना सकता है, बीटेक करने वाला फोटोग्राफी कर सकता है, बीटेक करने वाले का अगर पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो पेंटिंग कर सकता है, वो शेर व शायरी को एज ए कैरियर बनाना चाहता है तो वहाँ पे लिखे, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में लिखे। तो ये देखिए, ये भी पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स कक्षा 6 से कक्षा 7 से बच्चे को सिविल सर्विसेज में डालना चाहते हैं, ये भी अप्रोच बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तो दुनिया का एक्सपोजर ही नहीं है बच्चे को। कितने सारे विकल्प हैं, उसकी रुचि क्या है, परिस्थितियाँ क्या हैं, क्योंकि वो जिन लोगों के बीच में रहता है उससे भी उसका एटीट्यूड प्रभावित होगा, उसी से वो दुनिया को समझता है। तो बच्चे पे इस तरह का दबाव मत दें कि अभी से कि वो 5वीं 6वीं में है और उसको ये बनना है और क्या बनना है। उसको जो बनना होगा वो बन जाएगा। और बच्चों के पास हमसे आपसे अपने आने वाले समय की बेहतर समझ है, ये आप भरोसा रखें। क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से दुनिया को प्रभावित करने जा रहा है, अब आप चैट जीपीटी को ही ले, जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है और उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, वो आप आने वाले समय की कल्पना कर सकते हैं कि मनुष्य से ज़्यादा तेज मशीन काम कर रही है। तो उस मशीन को नियंत्रित करने के लिए या उससे छूटा हुआ काम करने के लिए कितना एक्टिव माइंड होना पड़ेगा। अब कुछ ही समय में आपके पास सड़कों पे बिना ड्राइवर वाली कार दौड़ेंगी, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिज़ाइन किया जा रहा है। तो ये जो बच्चे हैं ये उस भविष्य के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए वो तकनीकी से अलग भी नहीं रह सकते। तो अगर छुट्टियों में आप ये चाहते हैं कि वो अपने समय का क्रिएटिव सदुपयोग करें, तो उसमें आप उनके लिए किताबें, उनके लिए खिलौने, उनके लिए ऑडियो एक्सपोजर और उनके लिए एक्सकर्शन और आसपास की जगहों पे ले जाने का प्रबंधन करें। और बाकी तकनीक से और मोबाइल से कम्प्लीटली वो अलग नहीं रह सकते, क्योंकि ये उनके दुनिया का हिस्सा है। आपका अपना बचपन कैसा था और उसको अगर आप आज अपने बच्चे के बचपन में उसकी झलक देखना चाहते हैं तो आपको निराशा होगी, क्योंकि वो समय, वो परिस्थितियाँ, वो दौर अलग थे और आज के बच्चों का दौर अलग है। और इनका जो भविष्य होगा वो आपके आज के वर्तमान से बहुत ही अलग होने जा रहा है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप छुट्टी लें और बच्चों के साथ समय बिताएं। यही उपहार आप अपने बच्चों को इन छुट्टियों में दें तो बच्चों को अच्छा लगेगा। और बच्चों के पर्सपेक्टिव से आप दुनिया को देखें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, हर बात को ना करें, समझें कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी बातों को महत्व दें। तो अभिभावकों के और बच्चों के रिश्ते काफ़ी बेहतर होंगे। तो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ में आज बस इतना ही। आप स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।